यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुअया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युज़ह्हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और ख़ास करके हमारे मस्जिद के अइम्मा हज़रात और मुअज़्ज़िन साहब और सारे आने वाले सब आमीन कहो। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ने जैसे यहाँ जमा किया अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। तकरीबन 8:55 पर अज़ान का वक्त है, 9:05 जमात का वक्त है। उससे पहले हमें ज़रूरी बातों से फारिग होना है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पूरे मजमे से सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये अब क़ुरबानी वाला जो मामला आ रहा है, अल्लाह ताला सबकी क़ुरबानी को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला बहुत दिल की मोहब्बत के साथ हम सबको क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर कहो, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरे क़ुरआन में अल्लाह ने 63 मरतबा इनका ज़िक्र फरमाया। कितनी मरतबा? 63 टाइम्स अल्लाह पूरे कुरान में मेरा इब्राहीम ऐसे, मेरे इब्राहीम वो फजीलत वाले, मेरे इब्राहीम मनक़बत वाले, मेरे इब्राहीम शराफत वाले, मेरे इब्राहीम फरमा बरदारी करने वाले, ऐसे अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे कुरान में कितनी मरतबा? 63 टाइम्स अल्लाह मेरे इब्राहीम। और एक जगह तो अल्लाह ने इतने प्यार से कहा, उसी को आज हमें पॉइंट बनाकर चलना है। अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्या वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इब्राहीम न तो यहूदी, बोलो न तो, पूरा मजमा साथ में बोले, मेरे इब्राहीम न तो यहूदी, न ईसाई, न शिरक करने वाले, बल्कि मेरे इब्राहीम सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले। बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने ऊंचे पैगंबर, इतने ज़बरदस्त पैगंबर कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते कि मेरे इब्राहीम जब तुम नमाज पढ़ते हो, क्योंकि उनकी शरीयत में भी नमाज थी, कहा जब तुम नमाज पढ़ते हो, रुकू करते हो, तुम एक रुकू करते हो ऐसा लगता है कि पूरी कौम ने रुकू कर लिया। तुम्हारा एक सजदा लगता कि पूरी उम्मत ने तुम्हारी सजदा कर लिया। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मह क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरे इब्राहीम तुम तो पूरी उम्मत बन गए, अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले बन गए, सीधे रास्ते पर चलने वाले बन गए, शिरक और कुफ्र न करने वाले बन गए, अपनी अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाले बन गए। अल्लाह फरमाते सारी दुनिया गलती करे मगर मेरे इब्राहीम को मैंने सिराते मुस्तकीम अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन? अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत से वाक़यात थे, बहुत से वाक़यात थे। आपसे थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म मिला? अरे बोलो ना, मिला। वो अलग बात है कि वो आग थी, अल्लाह ने उसको जन्नत का बाग बना दिया। मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कूनी
कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह फरमाते हमने हुक्म दे दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। सारी दुनिया ने देखा हजरत इब्राहिम आग में गए, अल्लाह ने उसी आग को जन्नत का, चलो हजरत इब्राहिम का एक मामला ये, दूसरा मामला यानी क्या क्या कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह फरमाते ये मैदान है, ये जंगल है, यहाँ रोटी नहीं, यहाँ कपड़ा नहीं, यहाँ मकान नहीं, अपनी बीवी को छोड़ दो। अरे अपनी जवान बीवी को छोड़ दो। बीवी का नाम हजरत हाजिरा, और अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ दो। दूध पीते बच्चे का नाम हजरत इस्माइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अल्लाह ये क्या अल्लाह, ये रेगिस्तान है अल्लाह, ये जंगल है अल्लाह, ये बयाबान है अल्लाह, यहाँ सिर्फ दरख्त और पत्थर नजर आते, और वो भी बहुत कम नजर आते, सिर्फ पहाड़ पहाड़ नजर आते। अल्लाह ऐसे में अपनी बीवी, जवान बीवी को अकेले छोड़ो, अपने बेटे को अकेले छोड़ो। और बीवी हजरत हाजरा ने भी कहा इब्राहिम आप ऐसे नहीं कर सकते, आप हमको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो बीवी हाजरा ने फरमाया जाना हो जाओ, जब अल्लाह का हुक्म है अल्लाह कभी हमको बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह का हुक्म था, हजरत हाजरा को छोड़ दिए और हजरत इस्माइल को छोड़ दिए। आज वो ही जगह को अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। तो हज़रत इब्राहिम का आग में जाना, अल्लाह ने आग को जन्नत का बाग बना दिया। हाजरा को छोड़ दिया रेगिस्तान में, अल्लाह ने उसको मक्का मुकर्रमा बना दिया। फिर हज़रत इब्राहिम का बेटे के गले पे छुरी चलाना मशहूर है। अभी हम कुर्बानी करेंगे, बेटे के गले पर बोलो क्या करना, छुरी चलाना। और छुरी चलाई, बोलो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चलाई। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम यह अदा इतनी पसंद आई कि हज़रत इस्माइल सही सलामत रहे और जन्नत के दुम्बे को ज़बा कर दिया गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा तो कुर्बानी का वाक़या भी आपने सुना, हज़रत इब्राहिम के आग में जाने का वाक़या सुना, हज़रत हाजिरा को एक खुले मैदान में छोड़ने का वाक़या सुना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब वाक़ये का खुलासा क्या है, करने धरने वाला कौन। इसलिए हमको किसके हुक्म पर चलना है? आवाज़ नहीं आ रही, किसके हुक्म पर चलना? आपको मालूम होगा ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को जमा किया था, पूरी कौम को, मर्द औरतों सबको जमा किया और कहा कि पता चल गया अल्लाह कौन है, रब कौन है। सबने कहा कौन? देखो आसमान पर सितारे, आसमान पर सितारे चमक रहे, दमक रहे, ताबा है। कहा ये जितने सितारे, ये सब आसमान पर, ये हमारे पैदा करने वाले हैं, ये हमारे पैदा करने वाले। देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को तौहीद का सबक कैसे सिखाया। सबको रात के अंधेरे में आसमान पर सितारे बता रहे और कह रहे कि ये हमारा रब है। और पूरी कौम ने कहा हाँ सितारे, क्योंकि ये तो आसमान पर है, हम कहाँ पर है? ज़मीन पर है। लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई और सितारे गायब होने लगे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं ये हमारा पैदा करने वाला नहीं। इसलिए कि जो पैदा करने वाले होते तो खुद क्यों डूब जाते, भाई पैदा करने वाले होते तो खुद क्यों गुरूब हो जाते। कहा सितारा हमारा परवरदिगार, बोलो नहीं साथ में बोलो ना, सितारे ये तारे हमारे परवरदिगार। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान पर सितारे देखे, अपनी कौम से कहा कि ये हमारा पैदा करने वाला। मगर जब सितारे डूबने लगे, छुपने लगे, ख़त्म होने लगे, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया मेरा अल्लाह कभी गुरूब, मेरा अल्लाह कभी गुरूब नहीं। चलो कुछ रातें गुजरी होगी, हज़रत इब्राहिम फिर सबको जमा किया। क्या कहा? ओ आसमान पर चांद, चांद आसमान पर 14वीं रात का चांद कितना चमक रहा है, वो कितना चमक रहा, ऐसा लगता कि ये हमारा पैदा करने वाला। अब पूरी कौम रात को जमा है, चांद को देख रहे, चांद को देख रहे, चांद को देख रहे। 14वीं रात का चांद है, लंबा चांद है, चमक रहा है, दमक रहा है, ताबा है। लेकिन जैसे वो चांद धीरे 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 डूब गया,
हज़रत इब्राहिम ने वही बात कही कि ये कैसा हमारा परवरदिगार हो सकता? बोलो ये हो सकता? अल्लाह ने उसको भी फरमाया, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ाल्लीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले सितारों की तरफ इशारा किया, हो सकता ये हमारा रब होगा, लेकिन सितारे भी गुरूब हो गए। बोलो 14वीं रात का चांद भी। एक दिन कुछ ज़माना गुजरा, देखो अपनी कौम को कैसे समझा रहे, दिन दहाड़े। हाँ, जैसे हमारे यहाँ के 12-1 बजे पूरी कौम को दोपहर में जमा किया, चिलचिलाती गर्मी। सबने कहा इब्राहिम आज क्यों जमा किए? कहा सूरज ये तो सबसे बड़ा है, ये तो सितारे से भी बड़ा है, चांद से भी। ये हमारा रब होगा, ये हमारा रब होगा, ये सूरज है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई उसका कलर बदलता गया। और बोलो मगरिब के वक्त हज़रत इब्राहिम ने फरमाया ये भी हमारा रब। साथ में बोलो सितारे हमें पैदा करने वाले नहीं, चांद हमें पैदा करने वाला, ये इतना बड़ा सूरज ये हमें पैदा करने वाला। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत, सूरज भी गुरूब हो गया। क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जगमगाने वाले सितारे ये भी हमारे रब। साथ में बोलो नहीं। ये आसमान पर 14वीं रात का चांद वो भी हमारा रब नहीं, ये सूरज ये भी हमारा रब नहीं। भले सूरज बड़ा होगा मगर हमारा पैदा करने वाला। तो सारी कौम ने जमा होकर कहा फिर इब्राहिम बताओ ना हमारा रब कौन है, हमारा रब कौन है? जब सितारे आसमान पर आए तो वो डूब गए, जब चांद आसमान पर आया वो डूब गया, जब सूरज आसमान पर आया वो गुरूब हो गया, तो हमारा रब कौन है? उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा रब सितारे चांद और सूरज नहीं बल्कि सितारों का पैदा करने वाला, चांद का पैदा करने वाला, सूरज का पैदा करने वाला, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला वो हमारा रब है। उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, मांगते जाओगे तुम्हारी मुरादें पूरी करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और उसी को हज़रत इब्राहीम ने फरमाया पढ़ो इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं आयत का तर्जुमा करो, पूरा मजमा साथ देगा। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया हम तवज्जो करें तो किसकी तरफ करें? बोलो अल्लाह। आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। ज़मीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। ये सितारे चांद सूरज आसमानी मखलूक का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। ये रात को दिन में दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? मेरे प्यारों ये सब वाक़यात का खुलासा यही है कि हमें डरना तो किससे डरना? पूरा मजमा साथ में बोलेगा डरना तो किससे डरना? अल्लाह से। पैदा करने वाला कौन? नहीं पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। कैसा प्यारा होगा। आप सबने एक पैगंबर का नाम सुना होगा और यकीनन सुना होगा, हज़रत यूसुफ। बोलो कौन? यूसुफ। खूबसूरत थे ना? क्या हुआ इनको? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है वहाँ? भाई हज़रत यूसुफ खूबसूरत थे ना? अरे थे ना, इतने खूबसूरत थे कि जब वो पानी पीते थे ना दूर से देखने वाला देखता था उनके गले में पानी के कतरा उतरता था। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब उनका किस्सा शुरू होता अल्लाह फरमाते खूबसूरत किस्सा आ रहा, खूबसूरत किस्सा आ रहा। अरे किस्सा क्यों खूबसूरत है? क्योंकि जिस नबी का किस्सा है वो नबी भी तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हम पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को बयान करते हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं किस्सा खूबसूरत हो गया इसलिए कि जिनका किस्सा है वो भी तो नबियों में बड़े खूबसूरत थे। कौन हजरत? आपको मालूम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। आपने सुना होगा, मुझे जो पॉइंट पर आना, आपने सुना होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि एक मरतबा बहुत सारी औरतें जमाए, बोलो बहुत सारी औरतें जमाए, और सारी औरतों को एक एक हाथ में छुरी दी गई है। बोलो हाथ में क्या है? छुरी, और साथ में फ्रूट है भाई, जैसा एप्पल होता है या कोई भी फ्रूट होगा। और सारी औरतों को कहा गया है कि भाई दावत बहुत बड़ी है, आप सब औरतों को जमा किया गया है और हाथ में छुरी दी गई है और आपको फ्रूट को काटना है और उसको प्लेट में रखना है ताकि दावत में उसको पेश किया जाएगा। अब सारी औरतें जमा हो गई और सबके हाथ में छुरी भी है, फ्रूट भी है। और उसी वक्त हजरत यूसुफ को कहा गया सिर्फ तुमको वहाँ से गुजरना है, सिर्फ तुमको वहाँ से, अरे बोलो ना क्या करना है? गुजरना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी औरत की तरफ देखा नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, किसी की तरफ देखा नहीं, सिर्फ वहाँ से गुजरे हैं। वो औरतों ने जब हज़रत यूसुफ को देखा, आंखें ऐसी चकाचौंध हुई, उनको पता नहीं चला कि हाथ में छुरी है, उससे फ्रूट काटना है। हाथ से फ्रूट गिर गया और अपनी उंगलियों को काट रही है, उंगली काट रही है और खून के कतरे टपक रहे हैं, लेकिन उसको उंगली कटी उसका भी एहसास नहीं, खून के कतरे टपके वो भी एहसास नहीं। वो सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख रहे। और बाद में जब हज़रत यूसुफ गुजर गए तो सबकी जबान पर आया अल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई नूर का फरिश्ता मालूम होता है। बोलो सुभान अल्लाह। जिसको कुरान करीम ने फरमाया वक़त्ताना ऐदियहुन वक़ुलना आशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। सारी औरतों ने इकट्ठा कहा, जब अपनी उंगलियां काट डाली, सारी औरतों ने इकट्ठा कहा ये कोई इंसान नहीं, ये तो अल्लाह ने कोई मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ नूरानी फरिश्ते को हमारे सामने भेजा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। आपको ये भी मालूम होगा एक मार्केट में हज़रत यूसुफ को बेचा जाने वाला था। बोलो ना मार्केट में क्या करने वाले, और सब बड़े बड़े लोग आए हैं। जो कीमत बोलेगा नीलामी होगी, जिसकी कीमत ज़्यादा होगी उनको यूसुफ मिल जाएंगे। अब सब जमा, लेकिन किसी ने हज़रत यूसुफ को अब तक देखा नहीं है। बस मार्केट में सबको जमा किया गया, पूरे लंबे चौड़े ग्राउंड में जमा किया गया, और सब बोली लगाने वाले, सब बोली लगाने वाले, इतने बोली लगाने वाले, लेकिन किसी ने हज़रत यूसुफ को देखा नहीं है। ऐलान होता है कि कुछ देर में हज़रत यूसुफ आएंगे, चेहरे पर एक पर्दा होगा, फिर वो पर्दे को उठाया जाएगा और उसके बाद बोली लगाई जाएगी। आपको मालूम है बहुत सारे लोग आए, एक औरत आई है, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। बोलो कौन आई? एक औरत आई है। एक औरत आई जो उस ज़माने की सबसे मालदार औरत थी। वो 1000, बोलो कितने? 1000 खच्चर को लेकर आई। उस ज़माने में खच्चरों की सवारी होती थी। कितने खच्चर को लेकर आई? और 1000 खच्चरों पर सोने की लादियाँ रखी हुई थी, सोने की लादियाँ रखी हुई थी। अब जाहिर बात है जब वो मैदान में आए, और 1000 खच्चर के लिए कितनी बड़ी जगह होगी, वो जगह को आकर वो ठहरी, और सब ने जब देखा सब समझ गए कि अब हमारा कोई काम नहीं। अरे कोई बोली लगाएगा तो कितनी लगाएगा? कोई 10,000 लगाएगा, कोई 20,000 लगाएगा, कोई 100 लगाएगा, कोई 1000 लगाएगा, मगर ये तो 1000 खच्चर है और हर खच्चर पर बोलो सोने की लादियाँ रखी हुई है। सबने सोचा कि चलो लेकिन आए हैं तो देखेंगे तो सही कि यूसुफ है कौन। इतने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। बोलो उनको लाया गया। जो स्टेज बनाया गया था, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो स्टेज पर आए, सिर्फ स्टेज पर आए, और अभी तो उनके चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया गया और सबने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और आवाज़ आई कि बोली लगाने वाले बोली लगाओ। सबको मालूम था हमको बोली लगाकर फ़ायदा क्या है। वो औरत आई है, बोलो वो औरत है, वो लेकर जाने वाली है। सबने देखा तो औरत तो बेहोश है। अरे बोलो वो औरत बेहोश है। बहुत देर के बाद होश आया तो कहा क्या हुआ, आप तो बेहोश हो गई, आपको खरीदना नहीं है? कहा नहीं खरीदना है। बोलो खरीदना? तो सबने कहा कि हमने तो किसी ने बोली भी नहीं लगाई,
इसलिए बोली नहीं लगाई कि हमको मालूम है कि हमारी बोली तुम्हारे सामने फेल हो जाएगी। सिर्फ बोली लगाकर क्या करे, हम तो दीदार यूसुफ के वास्ते थे, आप अपना दे दो, माल दे दो। उस औरत ने जो जवाब दिया, क्या मुझे नहीं खरीदना है, क्योंकि मैं जितना लेकर आई हूँ ना, मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाँव देखे, इतने में तो इनका पाँव भी खरीदा नहीं जा सकता। इनका जो पाँव मुबारक है वो भी खरीदा नहीं जा, इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि मैं जितना लेकर आई हूँ इससे इनका पाँव भी खरीदा नहीं जा सकता। चेहरे का क्या कहना, उनकी जात का क्या कहना। तो सबने कहा लेकिन आप क्या करने वाले, कहा आप खरीदना नहीं है। जब इसका बनाने वाले ने यूसुफ को इतना खूबसूरत बनाया, तो बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। मैं यूसुफ को क्यों खरीदूं, जिसने यूसुफ को बनाया उसी के रास्ते में सदका खैरात न कर दूं। उसने सारा माल गरीबों में, मिस्कीनों में, लाचारों में, मजबूरों में दे दिया और खुद एक जंगल की तरफ चली, एक समंदर की तरफ गई और वहां जाकर अल्लाह अल्लाह, और एक ही बात ज़बान पर आती थी कि जब यूसुफ इतने खूबसूरत हो सकते हैं तो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। और वो कौन है, बोलो ना, वो कौन है? और वो अल्लाह का डर हमको लगता है। ये कुर्बानी क्यों कर रहे हैं हम लोग, कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? एक बात आपको मैं बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे ना आप लोग। ये आप लोग जो यहाँ बयान में आए हो, सिर्फ मुझे एक बात बताना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने हालात से गुजरे, उनका जी चाहता था कि मैं करूं। भाई जैसे हुक्म आया आग में जाओ, हज़रत इब्राहिम का जी चाहता था, वरना जाना होता तो पहले ही दिन चले जाते आग में। भाई चले जाते पहले ही दिन के, भाई क्यों इतनी लंबी चौड़ी आग लगाते हो, जला दो ना मुझे, भाई जला दो मुझे। जलाने के लिए 1-1 महीना और 6-6 महीने तक आग लगाने की क्या ज़रूरत है? मतलब है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में जाना, यानी पूरा मजमा साथ में बोलेगा, आग में जाना नहीं था। अच्छा, वो जब वो खुले मैदान में जा, न रोटी न कपड़ा न मकान, रेगिस्तान, वो बयाबान में अपनी बीवी को छोड़ना था, तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता कि हाजरा को छोड़ दो, फौरन छोड़ देते। फौरन छोड़े नहीं, अल्लाह से पूछते रहे, अल्लाह क्या होगा, अल्लाह क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। हाँ, पहली फुर्सत में नहीं चले गए छोड़कर। अच्छा, बेटे को जब ज़बा करना था तो फौरन तैयार हो गए। अरे बोलो ना, कुर्बानी करने वाले हो ना आप लोग, फौरन तैयार हो गए। अल्लाह ने फरमाया इस्माइल को ज़बा करो, और इस्माइल को लिटा दिया और छुरी चला दी। ऐसा किया। पहली रात ख्वाब में, दूसरी रात ख्वाब में हुक्म होता, तीसरी रात ख्वाब में हुक्म होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, अल्लाह मेरा बेटा इस्माइल 7 साल उम्र, क्या गुनाह है, मेरे बेटे की क्या गलती है, मेरे बेटे का क्या कसूर है कि उनके गले पे मैं छुरी चलाऊं? तो तैयार थे ना आग में जाने को तैयार, न बीवी को अकेला छोड़ने को तैयार, न बेटे के गले पे छुरी चलाने को तैयार, मगर आखिर में तैयार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हुक्म किसका था? आवाज़ नहीं आ रही, हुक्म किसका था? फिर साथ में बोलो, हुक्म किसका था? तो तैयार हो गए। अरे तैयार हो गए ना। आज कुरान ने भी हमको वही 2 रास्ते बताए। हाँ, कुरान ने हमको 2 रास्ते बताए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मैंने 2 रास्ते बनाए। एक रास्ता वो है जो अपनी मर्जी वाला रास्ता। मेरी मर्जी क्या है, मेरी बीवी की मर्जी क्या है, मेरे बच्चों की मर्जी क्या है, आज का समाज, आज का सोसाइटी, आज की कम्युनिटी क्या कहती है। अल्लाह ने कहा एक वो रास्ता तुझे दे दिया और उस पर चलने की ताकत दे दी। और एक वो रास्ता है जो अल्लाह का और मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता है। अल्लाह फरमाते मैंने दोनों रास्ते खोल दिए और दोनों रास्तों पर चलना तुझे ताकत दे दी, लेकिन फैसला भी कर दिया, अपनी मर्जी पर चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह रसूल की मर्जी पर चलेगा आबाद हो जाएगा, अपनी मर्जी पर जाएगा तो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह रसूल की मर्जी पर जाएगा तो जन्नत में चला जाएगा। 2 रास्ते अल्लाह ने दी। हज़रत इब्राहिम के सामने भी 2 रास्ते थे, 2 रास्ते थे, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? अल्लाह वाला। तो आग को जन्नत का बाग बना दिया, रेगिस्तान को मक्का मुकर्रमा बना दिया। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी जब की, वो तो कुर्बानी तो जानवर की हुई। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे इब्राहिम मैं इतना खुश हो गया। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम इतना खुश हो गया, आज तक दुनिया तुझे सलाम करती थी, अब पैदा करने वाला खुद अल्लाह तुझे सलाम करेगा।
अल्लाह ने तुझे अपना दोस्त बना दिया। तो अल्लाह ने हमको भी, ये फिर सुनो हरिपुरा यहाँ गुंबद वाली मस्जिद वाले सब बिल्कुल गौर से सुनो, दो रास्ते हमारे पास है। एक अपनी मर्जी वाला रास्ता, मेरी मर्जी क्या है, मेरी बीवी की क्या है, मेरे बच्चों की क्या है, मेरे ख़ानदान की क्या है, मेरी नाक कहाँ कटती है कहाँ नहीं कटती, मेरा समाज क्या बोलता, मेरी सोसाइटी क्या बोलती, मेरी कम्युनिटी क्या बोलती, एक अपनी मर्जी वाला रास्ता। अल्लाह ने कहा जा इस पर भी चलने की मैंने ताकत दे दी, और अल्लाह ने कहा एक मेरा और मेरे नबी का रास्ता, इस पर भी चलने की ताकत दी। मगर मेरे रास्ते पर चलेगा तो जन्नत आबाद, अपनी मर्जी पर चलेगा तो जहन्नम और बर्बाद। बोलो जहन्नम और। चलो ये दो रास्ते अल्लाह ने कुरान पाक में बताए, जितनों को याद हो मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया व नफ्सी वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो मैंने दो रास्ते बता दिए, एक अपनी मर्जी वाला रास्ता होगा, एक अल्लाह रसूल वाला रास्ता होगा। अल्लाह फरमाते क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा के रास्ते पर चलेगा कामयाब हो जाएगा, अपनी मर्जी पर चलेगा। बोलो हज़रत इब्राहिम का ये कुर्बानी करने से पहले ये सोचो कि हमको कौन सा रास्ता चुनना है। एक तो अपनी मर्जी वाला है और एक कौन सा रास्ता चुनना है। सबको हाथ ऊपर करें ना, किसको किसको अल्लाह रसूल का रास्ता चुनना ना, मेरे को भी, मैं भी मोहताज हूँ, चुनना है अपनी मर्जी वाला रास्ता। तो फिर अपनी मर्जी पर क्यों चलते हम, क्यों चलते अपनी मर्जी पर। हमारे यहाँ शादी ब्याह का मामला होगा, किसकी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी पर कोई चला। हाँ ढोल भी हो रहा है, बाजे भी बज रहे, बारात भी आ रही है, इधर उधर बेपर्दगी भी हो रही है, धूमधाम भी हो रहा है, और पैसे नहीं तो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। ये किसकी मर्जी है, अपनी मर्जी। ये चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, किसकी मर्जी। भाई दाढ़ी वाजिब है ना, जरूरी है ना, सुन्नत है ना। हाँ बोलो ना। जो दर्जा कुर्बानी का है वही दर्जा शरीयत में दाढ़ी का है। कुर्बानी के बारे में उलमा वाजिब और सुन्नत, दाढ़ी के बारे में भी उलमा वाजिब और कुर्बानी। समझ में आया। 40,000 का जोड़ा, ये क्योंकि वहाँ नाम होगा ना, हा क्या बकरा लाया, हाँ और क्या गोश्त बांटा, और यहाँ मैं बूढ़ा दिखूंगा। मेरी बीवी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, मेरी मर्जी क्या बोलेगी। भाई गलत कह रहा हूं तो बोलो गलत कह रहा हूं। ये सीधी बात है। दो रास्ते हैं, अल्लाह रसूल का रास्ता, अपनी मर्जी वाला रास्ता। शादी में हमारी मर्जी, दाढ़ी में हमारी मर्जी, कपड़े में हमारी मर्जी, खाने पीने में हमारी मर्जी, कमाने धमाने में हमारी मर्जी, और अल्लाह माफ करे मोबाइल पर गुनाह करने में हमारी मर्जी। तो अल्लाह रसूल की मर्जी का है। जब माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे कुर्बानी करेंगे, बोलो नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। किसके लिए करेंगे, बहुत ठंडा बोलते हो भाई आप, किसके लिए करेंगे, और करना भी किसके लिए चाहिए। मेरे साथ में पढ़ोगे, अल्लाह फरमाते कुर्बानी मेरे लिए। अल्लाह फरमाते कुर्बानी, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब ऐलान कर दो, पूरा मजमा बोले नमाज पढ़ेंगे तो किसके वास्ते, अल्लाह। कुर्बानी करेंगे तो बोलो किसके वास्ते, सब अल्लाह के वास्ते। हाथ ऊपर करो भाई। कुर्बानी अल्लाह के वास्ते। तो फिर मोबाइल में फ़ोटो क्यों लिया, नहीं जानवर का फ़ोटो मोबाइल में क्यों लिया और क्यों किसी को भेजा। अगर अल्लाह के वास्ते था तो वो तो देख रहा है भाई, अल्लाह के वास्ते होता तो वो देख रहा है। अल्लाह
और अल्लाह खुद फरमाते, मैं देख रहा हूं, और अल्लाह ये भी फरमाते, तो कुर्बानी का कैसा भी जानवर लेकर आया, अल्लाह फरमाते मेरे को तेरे जानवर के गोश्त की जरूरत नहीं है, मुझे खाल की जरूरत नहीं है, मुझे जानवर के खून की जरूरत नहीं, मैं तो ये देखना चाहता हूं किस मोहब्बत के साथ तू ज़बह करता है। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तो फिर ये मोबाइल में खटाक से फोटो आया, कितनी जगह पर गया, ये किसके वास्ते कुर्बानी भाई? फिर वही बात पर आ रहा हूँ, एक अपनी मर्जी और एक बोलो मदीने पाक में एक सहाबी है, हबशी है, बोलो कैसे है? काले हैं, हबशी है, कहाँ पर रहते हैं? साथ में बोलो कहाँ पे रहते हैं? मदीने पाक में। वो अक्सर इस बात पर रहते कि मेरे नबी का तरीका क्या है, बस जो मेरे नबी का तरीका वो मेरा तरीका होना चाहिए, क्योंकि कामयाबी उसी में है, बोलो कामयाबी उसी में। अब वो इसी फिक्र में मेरे नबी का तरीका क्या। एक जगह उनको ऐसा लगा कि जो मेरे नबी का तरीका है, लेकिन वो तरीके पर मैं, वो कौन सा तरीका कि मेरे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी बाल, जो हमारे नबी के बाल मुबारक थे ना, जब हमारे नबी वो बाल मुबारक बनाते थे तो पहले ऐसे बीच में मांग निकालते थे, फिर दाईं तरफ के बाल होते, फिर बाईं तरफ के बाल होते। लेकिन जब हमारे नबी अपने बाल मुबारक संवारते थे तो पहले क्या करते थे बीच में? अब ये हबशी, और हबशी के बाल आपने देखे होंगे घुंघरालू बाल होते, वो ऐसा सर होता है, इसमें थोड़े बाल इधर है, थोड़े इधर है, थोड़े इधर है, थोड़े, आपने देखा होगा ना हबशी। अब वो बीच में से मांग कैसे निकाले? अरे वो मांग कैसे निकाले बीच में से? बस उनको एक तड़प थी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल किया, मेरे नबी के हर तकाज़े पर अमल किया, मैंने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं किया, लेकिन मेरे नबी जब बाल मुबारक बनाते हैं तो बीच में मांग निकालते हैं, और वो मांग में नहीं निकाल सकता। क्या हुआ? एक दिन इसी जज्बे में जा रहे और आंखों में आंसू है कि मैं ये तरीके पर अमल नहीं किया। उस ज़माने में जो रोटी बनाने वाले होते थे ना, जिनको खब्बास कहा जाता था, जिनको नानबाई कहा जाता था, बड़े बड़े तन्नूर होते थे और बड़े बड़े ऐसे चमचे होते थे जिससे वो रोटी को तैयार किया जाता था। बस वो सीधे वहाँ गए और एक बड़े चमचे को उठाया जो बिल्कुल गर्म था, और यूं लेके ने अपने सर पे मांग बना दी, बोलो यूं लेके अपने सर पर मांग बना दी, और कहा अल्लाह मैंने मेरे नबी के ये तरीके पर भी अमल कर लिया, बोलो सुभान अल्लाह। अब ये तो हो गया इनका, ये मामला तो हो गया, सुनना बराबर सुना, हो गया इनका मामला। मदीने में बातें होने लगी कि भाई इन्होंने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ज़िंदा करने के लिए गरम गरम तन्नूर पे से वो ले लिया और उसके बाद में अपने बालों में ऐसे मांग निकाली। ये बात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में पहुँची। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको मेरे पास बुलाओ, उनको मेरे पास बुलाओ, जिन्होंने मेरी मोहब्बत में इसका भी ख्याल नहीं किया कि मेरे सर में तकलीफ होगी, ये भी ख्याल नहीं किया कि मेरा सर जल जाएगा, ये भी ख्याल नहीं किया कि मेरे सर के ऊपर एक निशान आ जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया कि उनको बुलाओ। जब वो सारा मजमा बैठा था, वो सहाबी आए तो सर पर एक लंबा रुमाल या इमामा था, वो पहनकर आए। हमारे नबी साहब ने फरमाया इक्शिफिल इमामा, हटाओ इमामा हटाओ, या सर पर जो भी बांधा है वो हटाओ, मुझे मोहब्बत की निशानी देखना है, मुझे मेरी मोहब्बत की निशानी देखना। कुर्बान जाओ, वो साहब ये रोए। कहा नहीं अल्लाह के रसूल, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो कहा फिर कब? क़यामत के दिन जब आप होंगे और मुझे अल्लाह पूछेगा क्या लेकर आए, उस वक्त मैं ये बताऊंगा कि मेरे नबी पर कुर्बान होने के लिए सर को तकलीफ़ में भी डाल दिया, यानी मैंने जान गवारा की मगर नबी की सुन्नत छूटे, इसको गवारा। मेरे दोस्तों, क़यामत में मैं और आप क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या लेकर आए, क्या लेकर आए हम लोग? फजर की नमाज कहाँ है? फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? फजर की नमाज रात को 2-2 बजे तक हमको मोबाइल समझ में आता है, पबजी समझ में आता है, हमको गेम खेलना समझ में आता है, हमको आईपैड समझ में आता है, हमारा व्हाट्सएप गंदा होता है, हमारा फेसबुक गंदा होता है, हमारा मोबाइल में जीना होता है। रात को 2-2, 2:30 बजे तक मौलाना ये हमारे जवान नंगी नंगी औरतों की तस्वीरें मोबाइल में देखते। क्यों? अगर हमारी माँ होती तो देखते, हमारी बहन होती तो देखते, हमारी बेटी होती तो देखते। क्या है मोबाइल में गेम? क्यों ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब मोबाइल पे गेम खेलते।
आईपैड पर गेम खेली जाती है, लूडो खेला जाता है। अरे 22-23 साल का जवान मौलाना मोबाइल पर गेम खेलता है, बेशरम। और फजर और रात को जब 2-2:30 बजे सोएगा मौलाना, इस तरह सोएगा, मोबाइल को चार्ज में डालेगा, हाँ करेगा, बहुत थक गया। अब रात को 2-3 बजे सोएगा तो फजर की नमाज बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? बड़े बड़े लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते और फिर एक ही रोना, बहुत कर्जे में आ गए, बहुत कर्जे। लॉकडाउन आया, दुकान एकदम बंद हो गई। तो क्या मेरे दोस्तों अल्लाह लॉकडाउन का मोहताज है? अल्लाह हमको रोजी देने में कोई गवर्नमेंट का मोहताज है? अल्लाह कोई डिपार्टमेंट का मोहताज है? अल्लाह हमको रोजी देने में लॉकडाउन का मोहताज है? वो अल्लाह फरमाते मैं तो सबको रोजी दूंगा। और जब सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल रोजी, हमारे नबी ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ ले, उसी में अल्लाह ने रोजी को रखा है। वो फजर की नमाज हमारी जिंदगी में नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, फिर एक मर्तबा कहूँगा, कितने रास्ते हमारे सामने, एक अपनी मर्जी वाला, एक अल्लाह रसूल की मर्जी वाला। अरे हाँ बोलो ना, कौन से रास्ते पर चलेंगे आज से? ये कुर्बानी करने से पहले, अच्छा मैंने अभी अभी कहा मौलाना कि कुर्बानी करना या तो वाजिब है या बाज़ उलमा के नज़दीक कुर्बानी करना और फजर की नमाज़ पढ़ना सबके नज़दीक नहीं बोलो ना, सबके नज़दीक। अब जो लोग फजर नहीं पढ़ते और कुर्बानी करेंगे, शरीयत का मजाक नहीं करेंगे? नहीं मेरे को बोलो, शरीयत का मजाक नहीं करेंगे? आज हम लोगों को बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन है कि शरीयत का मजाक होता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता है। और बेशक हमको गम होता है, और मालूम नहीं शरीयत को लोग कैसी नज़र से देखते हैं, इस्लाम को किस नज़र से देखा जाता है, ईमान को किस नज़र से देखा जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई मजाक उड़ाता है तो वो गैर है। हम तो कलमा पढ़ के शरीयत का मजाक उड़ा रहे कि कुर्बानी के लिए धूमधाम मचाए, पूरी बिल्डिंग के अंदर बकरे जमाए और बकरों को खिलाया जा रहा है और बकरों को दाना दिया जा रहा है, बकरों को पत्ते दिए जा रहे हैं। और कल कुर्बानी होगी और नमाज होने के बाद सबसे पहले सल्ला मेरे जानवर पर चलेगा और कसाई को तय किया जाता है। फजर की नमाज वो तो फर्ज है। और मेरे को एक ज़माने में ना एक सूरत में एक शख्स मिला, और नूर भाई सुनना, बहुत काम की, वो बराबर बोल रहा हूँ ना मैं। ये हमारा नूर भाई जो है ना, कब से जुनेद भाई के कान में कुछ कुछ बोल रहा है। अब इसको कौन समझावे भाई, बताओ। अजीब वो गरीब मखलूक का है भाई। यानी जो मैं बयान करता हूँ ना, उसको रिकॉर्ड करता है, फिर अपने ऑफिस पे जाता है, बोलता आओ कारी अहमद अली को सुनो कैसा सुनाते हैं। मेरे सामने नहीं बोलता। मैंने कहा भाई मेरे को भी तो सुना कि मैं कैसा बोलता हूँ। लेकिन अजीब अजीब लोग मौलाना मिलते। अभी एक मेरे को मिला, मेरे को कहता है कि मौलाना, मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना अपना शादी कितनी कर सकते? मैंने कहा भाई 4 कर सकते। हाँ या नहीं? भाई तुमको कौन बोलता है करने को? हाँ या नहीं वो तो बोलो ना। मैंने भी ऐसा तुम्हारी तरह ऐसा ढीला ढाला, मैंने कहा 4 कर सकते। तो मैं कहता मौलाना करो ना। मैंने कहा मैं क्यों करूँ? कहा आप बयान करने वाले करोगे तो हमको हिम्मत आएगी ना। मैंने कहा हम लोग बूढ़े हो गए, अब हमारे अंदर एक को संभाला वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को कहता है मौलाना एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा क्या क्या हुआ क्या? मुझे कहता है शादी, इसमें कितने हुरूफ है? आप बोलो, शीन अलीफ दालिया, कितने हुरूफ है? 4। निकाह 4, बीवी 4, दुल्हन 4, ज़ौजतुन यानी औरत, उसमें कितने? 4, निसाउन 4, पत्नी 4, वाइफ 4। मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा भाई बस। मैंने कहा, फिर मेरे को कहते हैं ना मौलाना और। मैंने कहा भाई इतना सुन लिया भाई? नहीं, मुझे कहते हैं अंगूठे हटा दो तो उंगलियां कितनी? फिर मेरे को कहता है आप मोबाइल पे जाओ, साइंस कहता है कि जो अपना हार्ट है ना, हार्ट, उसमें 4 खाने हैं, यानी हर औरत का एक एक खाना। खाने कितने हैं? 4। नूर भाई मैं तो चौंका। मैंने कहा भाई माफ़ करना तू जा भाई। अच्छा वो जब गया ना तो मेरे को ख्याल आया कि ऐसा कैसा चला गया, बगैर जवाब के चला गया। मैंने कहा ए भाई इधर आ। वापस आ। कहा क्या हुआ मौलाना, कुछ इरादा हुआ? मैंने कहा इरादा हुआ। जूते में कितने हुरूफ? 4। और वो भी हील वाले होते हैं औरतों के, तो पूछो इसको। जूते में कितने हुरूफ? 4। डंडे में कितने हुरूफ? 4। बेलन में कितने हुरूफ? मैंने कहा जा चला जा, इतना काफी है।
तो ऐसा ही मेरे साथ में एक मरतबा किसी ने कहा, और यहाँ सूरत में मेरे को मालूम है, मैं ब्रिज पे चल रहा था उस वक्त, रिक्शा में बैठ के मैं जा रहा था, तो किसी ने मेरे को कहा कि मौलाना अगर उमर होते, हजरत उमर यहाँ होते तो क्या सूरत का नक्शा होता? मैंने कहा उमर होते तो तू भी नहीं होता, मैं भी नहीं होता, क्योंकि उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। मैंने कहा उमर बर्दाश्त करते भाई, उमर बर्दाश्त करते। आपको मालूम है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुनते जाना, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुआद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुआद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप किताब उठाओ, इन सब के सामने जब ये फतवा पहुंचा, अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़े तो शरीयत में क्या कानून है? हजरत उमर भी है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी है, हजरत मुआद इब्ने जबल भी है। बताओ, ये अकाबिरीन सहाबा है, इनको पूछा गया कि अगर कोई जानबूझकर नमाज पढ़े तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा जानबूझकर कलमा वाला नमाज छोड़े, हो ही नहीं सकता। इस सवाल करने वाले ने कहा हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई करे तो हजरत उमर ने फरमाया तब तो मैं कहता हूँ कुरान हदीस की रोशनी में कि उसका ईमान खत्म हो गया। भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक ज़माने में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया था, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया था कि कोई जानबूझकर नमाज छोड़े उसकी क्या सजा है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिसके अंदर ताकत हो नमाज पढ़ने की, फिर भी जानबूझकर नमाज छोड़े, उसे ज़मीन पे रहने का कोई हक ही नहीं है। हमारे इमाम, ये उलमा गवाही देंगे, हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया जानबूझ के नमाज छोड़े क्या हुक्म है? इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जानबूझ के नमाज छोड़े, इतना मारो कि उसके बदन से खून बहना शुरू हो जाए और वो नमाज पढ़ने जो छोड़ा उसकी तौबा करे और पढ़ने का इकरार करे। आज अगर इमाम साहब को बोलो ये करो तो नौकरी चली जाए। लेकिन ये मैं आपको फतवे बता रहा हूं, और अगर आप सोचते हो ये फतवा मौलाना कहाँ से लाए, आप गुजराती में भी देख सकते हो। फतावा रहीमिया पढ़ी आपने? फतावा रहीमिया हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, इनकी फतावा रहीमिया कई वॉल्यूम में है, जो गुजराती में भी है, उसमें पहले वॉल्यूम में लिखा हुआ है। और इमाम गौसे आज़म कौन, शेख अब्दुल कादिर, उनसे पूछा गया कि हजरत अगर कोई जानबूझ के नमाज छोड़े, क्योंकि हम कहते हैं ना गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप बताएं अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़े क्या हुक्म है? फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन वला वाहिदन ला युसल्ला अलैहि वला युदफनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन लैसा लहु फिल इस्लामी नसीब। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कोई जानबूझकर नमाज छोड़े, मर जावे तो उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाने का, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करने का, और आखिर में कहा उसको मौत के वक्त कलमा ही का नसीब हुआ है। छोड़ो नमाज फजर की आराम से, क्योंकि सब लोग मीठी मीठी बातें करके जाते। मैंने आपको हवाले के साथ कड़वी बात सुनाई है, और शरीयत को कोई बदल मैंने बोला ना, शरीयत को कोई हाँ बाहर जाके ये बोलेंगे मौलाना ने बहुत सख्त बयान किया, इतना सख्त नहीं करने का, ऐसे हालात में इतना कड़क बयान नहीं करने का। भाई मैंने गलत नहीं कहा, आपको हवाला दिया, कुरान हदीस की बात बताई, और रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पर जो नंगा गिरी करता होगा वो फजर की नमाज कैसे पढ़ेगा? और मेरे दोस्तों, अल्लाह हमसे नाराज है। पूरा मजमा बोलो अल्लाह हमसे। अब आप कहोगे आपको कैसे मालूम अल्लाह हमसे नाराज़ है? कोई हज में गया? अरे बोलो ना बुलंद आवाज़ से, कोई हज में गया, उम्रे में गया, काबे का दरवाज़ा हमारे वास्ते खुला, मदीना का दरवाज़ा हमारे वास्ते खुला, और सच बताना काबा बनाने वाला कौन? तो उसका दरवाज़ा खोलने वाला भी कौन? उसका दरवाज़ा बंद करने वाला भी कौन? किसी के अंदर ताकत है जो काबे में छेड़खानी करे? किसी के अंदर ताकत है जो मदीना मुनव्वरा के दरवाजे को बंद करे? सीधी बात है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। अल्लाह ने कहा नहीं, कोई आँख आके काबे को नहीं देखेगी। हमको कहा तुम्हारी आँख काबे को नहीं देख सकती, तुम्हारी आँख मिज़ाब रहमत नहीं देख सकती, तुम्हारी आँखें और तुम्हारे होठ हजर अस्वद के करीब नहीं आ सकते, तुम रुकने यमानी और जमजम के कुएं के पास नहीं आ सकते,
तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोजे मुबारक पर नहीं जा सकते। यह हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि 2-2 साल हो गए, न किसी को हज नसीब है, न उम्रा नसीब है, न मक्के का रास्ता नसीब है, न मदीने की सड़क नसीब है, और मालूम नहीं नसीब होगा या उससे पहले अल्लाह अपने दरबार में बुला लेगा। या अल्लाह नाराज नहीं तो क्या है? फिर भी हमारी तबीयत में कोई सुधार, कोई टेंशन। इसलिए मेरे प्यारों, एक काम करने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सब कुर्बानी तो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अभी मैं नूर भाई के ऑफिस पर बैठा था, मैं समझा कि बड़ा भारी भरकम नाश्ता होगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा नाश्ता। नूर भाई ऐसा नहीं हुआ। आखिर में मेरे को ही मंगाना पड़ा, भाई ये लेके आ, वो लेके आ, ये लेके आ। तो भी अल्लाह का बंदा ये नहीं बोलता अल्लाह मैं जेब से पैसे तो दूँ, वो भी मेरा, ऑफिस उसकी, खाना मेरा। नूर भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब मेरी नकल करना हो तो भाई अभी कर ले, सबके सामने कुर्सी छोड़ दूं मैं। चलो मैं अभी 2 बातों की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। नूर भाई के नाम से थोड़ा हंसा लेता हूँ क्योंकि बहुत टेंशन में आप लोग आ जाते हो। 2 बातें, कौन कौन तैयार है? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो सब लोग दुआ करो, ये अलग बात है, दुआ करो कि अल्लाह हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। किसके वास्ते कुर्बानी करोगे? सफाई सुथराई से करोगे ना। वहाँ जहाँ कुर्बानी होती है ना बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग में 1-1 महीने तक जाओ तो ऐसे जाना पड़ता है, यूँ नाक बंद करके, क्योंकि इतनी गंदगी, वो बदबू बदबू बदबू। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। मुसलमान को सिखाया जाए कि सफाई रखो। आप मौलाना से पूछे, जितनी हदीस की किताबें हैं, पूरा एक चैप्टर आता है किताबुत तहारा, अत-तहारतु निस्फुल ईमान, सफाई पाकी आधा ईमान है। और हमारे यहाँ बिल्डिंग में बकरे ज़बह होते, 1-1 महीने तक उसकी बदबू आती है। ये तो एक साइड की बात मैंने कहा, कुर्बानी करेंगे, लेकिन बहुत ही इंसानियत, रिस्पेक्ट, हमदर्दी, लोगों का ख्याल करते हुए, बिल्डिंग में बदबू ना आए उसका ख्याल करते हुए, बोलो सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कुर्बानी का सवाब बहुत बड़ा है। ये जानवर पर जो छुरी चलती है, उसके खून का कतरा गिरे उससे पहले अल्लाह फरमाते जा मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो करेंगे ना कुर्बानी, सब करेंगे इंशाअल्लाह। और जो 2 बातें मेरे को कहना है, वक्त ख़त्म होने जा रहा है, सब नमाज की पाबंदी करेंगे। कौन कौन तैयार है? बोलो भाई करेंगे सभी इंशाअल्लाह। आज से भाई मैंने जो फतवे सुना है अपनी जगह पर सब सही है, और आज वो फतवा जारी होने वाला नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह का डर है। भाई कोई होवे ना होवे, हमारी नमाज को देखने वाला कौन है? तो कौन कौन तैयार है? बिल्कुल पक्का वादा कि आज मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी ये होगी कि जी नहीं चाहेगा, फिर भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, एक काम। और नंबर 2, अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगो मेरे प्यारों, बहुत माफ़ी मांगो। और बहुत आसान तरीका मालूम है, एक सहाबी ऐसे बैठे थे, देखो ऐसे हाथ मस्जिद में बैठे थे और कह रहे थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे नबी वहाँ पर आए, कहा चेहरा उठाओ चेहरा उठाओ। तो उन्होंने यूँ देखा, हमारे नबी को देखा तो खड़े हो गए। हमारे नबी ने पूछा क्या कर रहे थे? कहा अल्लाह से माफ़ी मांग, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। कहा तुमने चेहरा उठाकर मुझे देखा, उससे पहले अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। हाँ, तो सब लोग अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। आप सबको मालूम है नवासे रसूल कौन? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा बैठे थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और नबी के नवासे, अल्लाह की कसम इनका मर्तबा, इनका मकाम इतना ऊंचा मकाम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सारे मेरे बंदे जन्नत में जाएंगे, जन्नत के जवानों के सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन एक मरतबा बैठे थे। एक शख्स आए, आकर कहा कि वो बारिश नहीं हो रही, जैसा आज हमारे गुजरात में, बोलो बारिश, नहीं साथ में बोलो ना बारिश। तो हजरत हुसैन ने फरमाया अच्छा बारिश नहीं हो रही है, जाओ सबको बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बोलो बोलो बोलो, तो पढ़े। वो चले गए। एक में दूसरे आए, हजरत हुसैन अपनी जगह पर बैठे थे। कहा आप तो नबी के नवासे हैं, कुछ मेरे को अमल बताओ। पैसे नहीं है, बोलो पैसे, कर्जे में डूबे जा रहा हूँ, पैसे नहीं। ये भी प्रॉब्लम हमको है कि नहीं? पैसे नहीं है। हज़रत हुसैन ने फरमाया जाओ जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम तुम्हारी बीवी बच्चे जाओ। हो गए, कितने आ गए? एक बारिश वाले आए, उनको भी अस्तगफिरुल्लाह, पैसे नहीं तो
एक तीसरे शख्स है, कहा कि आप नबी के नवासे हैं, शादी को 10 साल हो गए, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हुई। कहा तुम और तुम्हारी बीवी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अपने फजलो करम से तुम्हें बच्चा दे देगा। कितने हो गए? 3। चौथे आए कहा कि हजरत वो मेरे खेत में अनाज नहीं उगता है, ऐसा लगता कि ज़मीन सूख गई है या ज़मीन बंजर हो गई है, पहले अच्छा खासा अनाज आता था खेतों में, अब अनाज नहीं आता। कहा जाओ जाओ तुम और तुम्हारे मजदूर बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो भी चले गए। फिर 5वें आए, 5वें आगे ने कहा उस ज़माने में कहा हमारे बागात है, लेकिन हमारे बागात में फल फ्रूट कुछ भी दिखता नहीं, और हमारे बाग में जो नहर से पानी बहता था वो बहना बंद हो गया। कहा चलो चलो तुम और तुम्हारे बाग वाले बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको मालूम है कुछ ज़माने के बाद ये सब आए। पहले वाले ने कहा हज़रत क्या वजीफ़ा दिया अस्तगफिरुल्लाह, आसमानों से पानी बरसना शुरू हो गया। दूसरे ने कहा आपने क्या बताया अस्तगफिरुल्लाह, पूरे एरिया का सबसे बड़ा मालदार मैं बन गया, बोलो सुभान। तीसरे ने कहा अल्लाह 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 मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, आपने अस्तगफिरुल्लाह कहा, अब दुआ करो कि अल्लाह आसानी से विलादत नसीब फरमाए, बोलो आमीन। कितने हो गए? और चौथा आया कहा मेरे खेतों में जैसे अनाज पहले पकता था पकना शुरू हो गया। 5वें ने कहा मेरे बाग में फल फ्रूट आने लगे, नहर में पानी आने लगा, चले गए। अब जो हज़रत हुसैन के पास थे उन्होंने कहा हमको समझ में नहीं आया, अलग अलग प्रॉब्लम लेकर आए, सबको इलाज। अगर आज का डॉक्टर ऐसा करे तो भाई पहला आया मेरे को मलेरिया, तो उसकी दवा थी निकाला है ले जा। दूसरे ने कहा मेरे को टीबी हो गई, वही पूरी का निकाला, जा दे दे। तीसरे ने कहा मेरे को शुगर बहुत है, उसको भी वही दिया। कमा नूर भाई जैसा बैठा होगा कहेगा ये डॉक्टर हजाम है, इसके पास जाने का नहीं है, ये सबको एक ही डोज पकड़ाता रहता, एक ही डोज पकड़ाता रहता, इसके अंदर कुछ भी ये। तो किसी ने हज़रत हुसैन से कहा आप तो सबको एक ही इलाज देते। हज़रत हुसैन ने कितने प्यार से फरमाया मैं नहीं देता, मेरे अल्लाह ने कहा है कि ये प्रॉब्लम हो इस्तिगफार करो, अल्लाह कहता मैं मदद करता जाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने क्या फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझसे माफी मांगो, मैं आसमानों से पानी भी बरसाऊंगा, मैं पैसे ही पैसे अता करूंगा। चाहिए ना पैसे, औलाद, अनाज, सबकी ज़रूरत है हमको, रोटी कपड़ा मकान सबकी ज़रूरत है। सबका इलाज क्या है? कौन कौन तैयार है? बोलो अस्तगफिरुल्लाह। और एक बात आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, फिर हम दुआ करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, चाहे तो अरबी में बोलो चाहे उर्दू में बोलो, अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना। आप इतना बोलोगे फिर जो दुआ मांगोगे अल्लाह कहता तो दुनिया मांग ले आखिरत मांग ले, दोनों तेरे कदमों में ला कर रख दूँगा। एक बहुत बड़े इमाम अहमद इब्न हम्बल, साथ में बोलो आखिरी बात, बोलो इमाम, बहुत बड़े इमाम है, लेकिन उस ज़माने में बड़े बड़े लोग होते थे, सफ़र करते थे, अकेले करते थे, एक झोला हाथ में ले लेते थे हालांकि बहुत बड़े इमाम, हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुदर्रिस, मुफस्सिर, मुहद्दिस। अरे इतनी बड़ी तो हदीस की किताब लिखी, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, कई वॉल्यूम में किताबें लिखी। अब वो एक मरतबा सफ़र कर रहे थे, रात का वक्त हो गया, अब रात को आदमी कहाँ ठहरे, वो ज़माने में गेस्ट हाउस और होटल नहीं थे, एक छोटी सी मस्जिद दिखी, तो मस्जिद में गए, अपना बिस्तर डाला और सोने की तैयारी। जैसा सोने की तैयारी करे तो वहाँ के मुअज्जिन साहब आ गए, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है, तुम मुसाफिर हो, हम तुमको नहीं पहचानते, तुम हमको नहीं पहचानते, चलो बाहर जाओ। अब वो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने ये बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, वो बिस्तर लेके बाहर आंगन में चले गए और मुअज्जिन साहब तो सो गए, वो आंगन में सो गए। कौन? इमाम अहमद इब्न हम्बल। वो मुअज्जिन साहब की आँख खुली रात को 2-2:30 बजे, बाहर आए तो देखा लो इनको यहाँ से निकाला तो यहाँ सो गए, मस्जिद में इनको सोने को मना किया। अब वो मुअज्जिन साहब का दिमाग गया था, यूं टांगे पकड़ी, पाँव पकड़े और इमाम अहमद इब्न हम्बल को खींचा और बीच रास्ते में जाके पटक दिया। सोना है तो यहाँ सो, मस्जिद के आंगन में सोने की परमिशन। अब बताओ वो इमाम अहमद इब्न हम्बल अपना बिस्तर लेके वापस आ गए। अब बताओ नींद आएगी? अरे कोई टांग खींच के बाहर फेंक दे फिर नींद आएगी? अच्छा, सामने कोई एक था रोटी बना रहा था, रोटी बना रहा था, तो उसने देखा कि कोई बेचारे मुसाफिर है, उनको मुअज्जिन साहब ने तो पाँव पकड़ के खींच के बाहर फेंक दिया। तो कहा कि भाई इधर आओ इधर आओ।
ये मेरी चारपाई दिखती है, इस पे सो जाओ, मेरे को आज रोटी का बहुत बड़ा ऑर्डर है, पूरी रात रोटी बनाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। इमाम अहमद इब्न हंबल वो चारपाई पे लेट गए। अब बताओ नींद आने वाली है? जो हालत हुई थी उससे नींद था। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल लेटे लेटे देखे वो रोटी पका रहा है और अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल तो खुद बहुत बड़े इमाम थे। थोड़ी देर के बाद बोले कि तुम ये क्या कहते हो? कहा मैं अस्तगफिरुल्लाह कहता हूँ। कहा इसका फ़ायदा क्या? कहा फ़ायदा क्या, आज जो ऑर्डर मिला उसकी वजह से, ये मेरा इतना बड़ा घर उसकी वजह से, ये मेरे बच्चों की शादियां हो गई उसकी वजह से, ये मेरी बीवी और मेरी बनती है उसकी वजह से, मैं अस्तगफिरुल्लाह कह के जो कहता हूं अल्लाह मेरी मुराद को। तो इमाम अहमद इब्न हंबल वो तो बहुत जानकार थे, कहने लगे कभी ऐसा हुआ कि अस्तगफिरुल्लाह बोले और तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी ना हुई हो? ज़रूरत तो सब पूरी हो गई, कभी ऐसा हुआ होगा? हाँ एक प्रॉब्लम है। कहा क्या? कहा कि इतनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहता हूँ, एक दुआ मांगता हूँ कबूल ही नहीं होती। कहा वो कौन सी? कहा मैंने सुना कि इस ज़माने का सबसे बड़ा हदीस का इमाम अहमद इब्न हंबल है, उनकी मुलाकात करना है, उनकी मुलाकात करना। और कितनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा मगर कुछ ऐसा वाकया ही नहीं बनता कि मैं उनकी मुलाकात करूं और वो मेरी मुलाकात करे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने ज़ोर से चीख मारी और कहा कितना ज़बरदस्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि हाथ खींच के नहीं पाँव खींच के तेरे पास लाया गया। किसी ने मेरे को हाथ खींच के यहाँ नहीं बिठाया, पाँव खींच के तेरे पास बिठाया। मैं ही अहमद इब्न हंबल हूँ। अरे वो जो रोटी पकाने वाले ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, और नबी का वादा सच्चा है, जो अस्तगफिरुल्लाह कहता है उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। लेकिन दिल से कहने का अस्तगफिरुल्लाह के माने अल्लाह मेरे को। तो चलो कौन कौन तैयार है दो काम के लिए? एक तो नमाज बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और नंबर दो सबकी ज़बान पर आवाज़ से बुलंद आवाज़, रास्ते में चले फिरे हमारी ज़बान पर अस्तगफिर, और नहीं ज़बान से नहीं बोलो ना, दिल में एहसास पैदा करो अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना। और सोचो कि इतने बड़े मजमे में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे। दुनिया भी हमारे कदमों में होगी, बोलो इंशाअल्लाह, आखिरत भी हमारे कदमों में होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि ये आजकल जो ये मौसम बदलता है ना तो बुखार भी आता है, और ख़ास करके बदन में दर्द बहुत होता है। अल्लाह किसी को ये दर्द न देवे, बोलो आमीन। लेकिन होता है, कभी सर, कभी हाथ पाँव कमर सब दर्द होता है। तो आपको मालूम होगा मैं हदीस पाक में पहले दुआएं ढूंढता था मौलाना, आँख में दर्द हो तो ये दुआ पढ़ने का, फिर हाथ में दर्द हो तो ये दुआ पढ़ने का, पाँव में दर्द हो तो ये दुआ पढ़ने का। अब एक दुआ ऐसी मिल गई कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि ये दुआ पढ़ लो, पूरे शरीर में पूरे बदन में कहीं भी दर्द होगा अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। और हमारे नबी ज़मीन पर कह देते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता था। वो कार्ड किनको दिया है? हमारे इमाम साहब के पास वो कार्ड है। इत्मीनान से ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद लेकर जाना, मोबाइल में रखना, मोबाइल में ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें रखें, उसको स्प्रेड करो ताकि ये मोबाइल जन्नत का टुकड़ा बने, वरना हमने तो मोबाइल को जहन्नम का वबाल बना के रखा है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। लाइट बंद कर दे, हम लोग दुआ कर लें, सब लोग गर्दन झुका दे और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ में शुरू करें। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सब एक साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला अलीमा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हाथ उठाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका अर्रहमान व नदऊका अल-बर्र रहीम व नदऊका बिअस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या वदूद या वदूद या वदूद या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या फातिरस समावाति वल अर्द या आलिमल ग़ैबि वश-शहादा मंज़ूलुन बिका कुल्लु हाजा ला इलाहा इल्ला अंतल अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रजाअल मुमिनीन ला तक़ता रजाअना या ग़याथल मुमिनीन अग़िथना या मुईनल मुमिनीन अइन्ना या मुहिब्बत तव्वाबीन तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर, अल्लाह हमको माफ़ कर दे ना अल्लाह, अल्लाह अल्लाह हमको माफ़ कर दे अल्लाह। बहुत गुनहगार, बहुत बड़े गुनहगार है अल्लाह। हमारे बयानों ने भी सबको धोखा दिया है अल्लाह, ताकि पूरे मजमे में सबसे बड़ा पापी मैं बैठा, सबसे बड़ा पापी मैं बैठा अल्लाह। हम इतने गुनहगार हैं, तूने काबे का दरवाजा भी बंद कर दिया, मदीना जाना भी बंद कर दिया अल्लाह। कोई हज में नहीं अल्लाह, कोई हज में नहीं, कोई उम्रे में नहीं, कोई मदीना नहीं अल्लाह। अब लाख घंटे सही मगर मदीने की याद आती है अल्लाह, आती है अल्लाह। प्यारे नबी की याद आती है अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह, प्यारे नबी की याद आती है अल्लाह। हमें माफ कर ले अल्लाह। अल्लाह ये मजमे में कोई तो तेरा वली बैठा होगा, कोई तो तेरा वली बैठा होगा, कोई सैयद खानदान का चश्मो चिराग बैठा होगा अल्लाह। तेरे घर में किसी का रुकू तुझे अच्छा लगा होगा, किसी का सजदा तुझे अच्छा लगा होगा, किसी का एतकाफ तुझे अच्छा लगा होगा, किसी का मांगना ये घर में तुझे अच्छा लगा होगा अल्लाह। उसी के बहाने हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। अल्लाह इतने कोरोना के हालात आए, कितने मय्यत हमने उठाए, कितनों को देखा जो दुनिया छोड़ के चले गए, हमारे साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, चले गए अल्लाह। कोई रोक नहीं सका उनको अल्लाह, कोई रोक नहीं सका अल्लाह। अल्लाह 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 एक दिन आएगा, हमारा भी तो बुलावा आएगा अल्लाह। घर जाने वाला कह के जाता है ए मेरा भाई तू पीछे आने वाला है। ए अल्लाह वो कैसी घड़ी होगी जब हमारा जनाजा रखा होगा अल्लाह, हमारी बीवी रोती होगी, हमारे बच्चे रोते होंगे अल्लाह, गुस्ल का पानी तैयार होता होगा अल्लाह, लोग हमें नहलाए उससे पहले रहमत का पानी बरसा दे अल्लाह। ए अल्लाह लोग हमें कफन का कपड़ा पहनाए उससे पहले तकवे का लिबास उड़ा दे अल्लाह। और अल्लाह है परवरदिगार जब हमारा जनाजा उठेगा सबसे अजीब घड़ी होगी अल्लाह, जब हमें कब्र के हवाले किया जाएगा अल्लाह। कब्र बहुत गहरी है अल्लाह, बहुत गहरी है अल्लाह। अल्लाह मनो मिट्टी के नीचे दबाया जाएगा अल्लाह। अल्लाह लोग मिट्टी मारते जाएंगे अल्लाह। जब कब्र सीधी हो जाएगी ना अल्लाह, लोग फातिहा पढ़ लेंगे अल्लाह, फिर ऐलान होगा खाना खा के जाओ अल्लाह। सब खाना खाने जाएंगे, हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा अल्लाह। ए अल्लाह वो कब्र की पहली रात बहुत अजीब रात होगी अल्लाह। ए अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, या अल्लाह बचा ले अल्लाह। अल्लाह मैं नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता अल्लाह, मुझे कहने का हक भी नहीं अल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया जब गुनहगार बेनमाजी कब्र में जाता है अल्लाह, अल्लाह सर को फोड़ दिया जाता है अल्लाह, अल्लाह जबड़ों को फाड़ दिया जाता है अल्लाह, आंखों को निकाल दिया जाता है अल्लाह। जहन्नम का लोहा 3000 साल गर्म किया लाया जाता अल्लाह, हड्डियों को तोड़ा जाता, पसली को पसली से मिलाया जाता, कब्र में आग लगाई जाती, कब्र में सांप और बिच्छू छोड़े जाते। ए अल्लाह बचा ले अल्लाह, अल्लाह नमाजी बना दे अल्लाह नमाजी बना दे अल्लाह, सबको नमाजी बना दे, हमारे घर की औरतों को नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे,
तो घर के छोटे भी तेरे हो गए अल्लाह, सारा गुनाह तो हमारा है अल्लाह। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह, हम तुझसे माफ़ी मांगते अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत परेशान मतलब बहुत परेशान है अल्लाह। अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी दे दे अल्लाह। ए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो कर्जे में डूबे गैब से उनके कर्जे की अदायगी के फैसले फरमा दे अल्लाह। जो बे औलाद उनका औलाद अता फरमा दे अल्लाह। एहसान कामिल और ईमान कामिल अता फरमा दे अल्लाह। जितने बीमार हैं सबको शिफा दे दे अल्लाह, सबको शिफा दे दे अल्लाह। जितने हमारे मरहूमिन मरहूमात सबकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे अल्लाह, तंदुरुस्ती दे दे अल्लाह, सेहत दे दे अल्लाह। जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, बहुत सौ के चले गए अल्लाह, मेरी माँ भी चली गई अल्लाह, बहुत सौ के अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह। अल्लाह कदम कदम पर माँ याद आती है अल्लाह, उनकी तवज्जो याद आती है अल्लाह। ए अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह। उनको हमसे राज़ी कर दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जो मांगा वो भी दे दे अल्लाह, जो रह गया वो भी दे दे अल्लाह, जो मांगना था नहीं मांगा वो भी दे दे अल्लाह। हमारी कुर्बानी कबूल कर ले अल्लाह, हमारी कुर्बानी कबूल कर ले अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा काम किया अल्लाह। अल्लाह बेटे के गले पे छुरी चलाने को तैयार हो गए अल्लाह। अल्लाह तूने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया अल्लाह। अल्लाह ये आसानी वाली कुर्बानी कबूल फरमा ले अल्लाह। इलाहुल आलमीन, कुर्बानी में इखलास अता फरमा दे अल्लाह। अल्लाह आलमीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी सब अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।